नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोगरा की रिपोर्टिंग प्रोसेस पर बात करेंगे। मोगरा प्लांट जो कि एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है जो पूरे गर्मी भर खूब अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करता है, लेकिन विंटर में यह अपनी ग्रोथ बंद कर देता है और डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। यानी विंटर सीजन का समय इसके लिए आराम करने का होता है और विंटर के एंडिंग टाइम पर यानी जनवरी फरवरी आते आते इसमें हल्की न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगती है। इस टाइम पर इसकी ब्रांच की और रूट्स की हार्ड प्रूनिंग ट्रिमिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग से मतलब है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच और रूट्स को कट करके हटा देना और उसकी जगह न्यू ग्रोथ लेना होता है। इस टाइम पर ब्रांच और रूट्स दोनों की ही हार्ड प्रूनिंग और ट्रिमिंग करेंगे तभी बढ़िया ग्रोथ रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रूट्स की ग्रोथ के लिए गमले में पर्याप्त स्पेस रहेगा तभी लीफी ग्रोथ भी पर्याप्त निकल कर आएगी। अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा है, मोगरे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, तो भी आप अपने मोगरे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे ठंड में भी मोगरा डोरमेंसी से बाहर आ जाएगा और अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले तो हमें इसकी ब्रांच की प्रूनिंग करनी होगी, जिसमें सभी पतले और लंबे ब्रांच को कट करके हटा देंगे और ऐसे ब्रांच को भी कट करेंगे जो साइड ग्रोथ कर रही हैं। सिर्फ मोटे मोटे मेन ब्रांच को ही न्यू ग्रोथ के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद इसकी रूट्स की भी ट्रिमिंग करेंगे। पहले तो साइड की मिट्टी को 2.5-3 इंचेस तक हटा लेंगे। रूट्स बाउल की साइड की सभी रूट्स को कट करके हटा लेंगे। रूट्स बाउल की साइज हमें उतनी ही बचानी है जितने में गमले के किनारे किनारे 2.5 से 3 इंचेस तक मिट्टी फिल करने के लिए गैप बन जाए। इसके बाद चलिए पोटिंग सॉइल मिक्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस पोटिंग सॉइल मिक्स में मिट्टी खाद फर्टिलाइजर की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा ऐड की गई है। यानी खाद फर्टिलाइजर की जितनी मात्रा मैंने ली हुई है उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भुरभुरी मिट्टी ऐड की हुई है। इस खाद फर्टिलाइजर में सभी जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में और सही रेशियो में ऐड की गई है। अगर आप भी इसे मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं जो अभी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। यह खाद फर्टिलाइजर की पैकिंग 950 ग्राम की है। इसे आप चांदनी, ओलियंडर, अलामंडा, देसी गुड़हल जैसे हार्ड वैरायटी के फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे इन्हीं सब पौधों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिन्हें अधिक न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस ओल्ड वीडियो क्लिप को देखिए। इस मोगरा प्लांट में कितनी औसम फ्लावरिंग हुई है। अगर आप भी इसी तरह अपने मोगरा प्लांट से भर भर कर फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आप भी उस खाद फर्टिलाइजर को मंगाइए और उससे तैयार रिपोर्टिंग सॉइल मिक्स में मोगरा लगाइए। अगर आप 10 इंचेस पॉट में रिपोर्ट करते हैं तो आपको भुरभुरी मिट्टी और उस खाद फर्टिलाइजर की मात्रा दोनों को ही बराबर रखनी है। रिपोर्ट करने के बाद वाटरिंग करके इसे फुल सनलाइट वाली जगह पर रखेंगे और इसमें हरदम नमी बनाए रखेंगे। टाइम टू टाइम वाटरिंग करते रहेंगे और रात की ठंड से बचाने के लिए इसे प्लास्टिक से कवर करके रखें जब तक ठंड खत्म नहीं हो जाती है। ठंड खत्म होने के बाद इसे प्लास्टिक से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये पहला अपडेट 2 सप्ताह का है जिसमें आप देख सकते हैं ढेर सारे नए नए सूट्स निकल कर आ रहे हैं। जगह जगह पर नए नए सूट्स निकलते आपको दिख जाएंगे। जितने ज़्यादा सूट्स निकलेंगे उतना ही पौधा घना होगा और फ्लावरिंग भी उसी अकॉर्डिंग भर भर कर करेगा। इसके बाद यह दूसरा अपडेट 3 सप्ताह का है। इसमें आप देखिए एक बेसल सूट भी निकल कर आ रहा है। इस अपडेट में आप देखिए कुछ बहुत फॉलिएज आ चुकी है और अब इस स्टेज पर ग्रोथ को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए डीएपी फर्टिलाइजर डालेंगे। डीएपी को गमले के किनारे किनारे स्टेम से दूर डालेंगे। उससे पहले गमले की गुड़ाई वगैरह कर लें। डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा होती है जिससे रूट्स की ग्रोथ और लीफी ग्रोथ होगी। इसका रिपीट यूज 20-22 दिनों में करना है। मोगरा की रिपोर्टिंग पूरे स्प्रिंग सीजन तक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप जितनी जल्दी इसकी रिपोर्टिंग करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।